जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो सीरीज चल रही थी उसका ये यूनिट 3 का पार्ट 10 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अ सोलर कलेक्टर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है सोलर कलेक्टर के अंदर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, मैंने बताया था कि एक ट्रांसपेरेंट जो कवर होता है, ठीक है, कांच का या प्लास्टिक का, शॉर्ट वेव तो एंटर कर जाएंगी, और जब वो लॉन्ग वेव मतलब थर्मल एनर्जी के रूप में होंगी तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, अंदर ही ट्रैप हो जाएंगी। तो उससे क्या है, अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ट्रैपिंग लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन इनसाइड द कलेक्टर। सेलेक्टिव सरफेस, सरफेस को इस उस तरीके से सेलेक्ट करना, मतलब ऐसी सरफेस सेलेक्ट करना जिससे कि रेडिएशन जो है वो कम हो और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। तो वो कैसे, उस पर कोटिंग करके। तो हाई एब्जॉर्बटेंस फॉर सोलर रेडिएशन एंड लो एमिटेंस फॉर थर्मल रेडिएशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर सेलेक्टिव कोटिंग। तो कौन सा मटेरियल है सेलेक्टिव कोटिंग के लिए? ब्लैक क्रोम या ब्लैक निकल, काले रंग का ही वेक रहा है। द टॉप लॉस कॉफिशेंट UT ऑफ अ कलेक्टर, मतलब सोलर कलेक्टर ये इज मोस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बाई, जो टॉप लॉस कॉफिशेंट है एक कलेक्टर का, वो एडिंग अ सेकेंड लेयर ऑफ ग्लेजिंग ग्लास कवर, एक और लेयर हम चढ़ा देंगे ग्लास कवर की, उससे जो है हमारे जो टॉप लॉस कॉफिशेंट है वो घट जाएगा। इन अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर द राइसर ट्यूब्स आर यूजुअली अटैच्ड टू द एब्जॉर्बर प्लेट बाई, जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है उसके अंदर राइसर ट्यूब यूजुअली अटैच होती है टू द एब्जॉर्बर बाई कॉन्टीन्यूस वेल्डिंग या सोल्डरिंग। राइसर ट्यूब फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर वेल्ड कर दें। एज लॉसेज इन अ सोलर कलेक्टर कैन बी मिनिमाइज्ड बाई प्रोवाइडिंग adequate side insulation within the collector box। adequate साइड इंसुलेशन, देखो एज लॉस होता है मतलब कि ये हमारी कोई कवर है, सोलर कलेक्टर कह लो, इसके किनारे जो होंगे ना, एज मतलब किनारा, तो किनारों पे जो लॉस होगा ये उसको कह रहा। तो इसको बचने के लिए जो साइड पे इंसुलेशन दे दो, तो उससे क्या होगा, मॉइस्चर वॉइस्चर यहाँ जमने का ना किनारों पे, और लॉसेस कम हो जाएंगे। द ट्रांसमिटेंस ऑफ अ ग्लास कवर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, तो ट्रांसमिटेंस जो है ग्लास कवर का वो कैसे डिफाइन होता है? ट्रांसमिटेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट, मतलब कितनी ट्रांसमिट हो रही है और कितनी इंसिडेंट हो रही है। Toughened or tempered glass is used in collector at NISC testing center because it can withstand high thermal stress and physical impact। टफेंड और टेम्पर्ड ग्लास, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर थर्मल इफेक्ट पर जो है थर्मल स्ट्रेस पर विदस्टैंड कर जाएगा। विच कंपोनेंट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट थर्मल रेजिस्टेंस इन अ वेल इंसुलेटेड कलेक्टर? तो वो है द स्टैग्नेंट एयर गैप बिटवीन द प्लेट एंड द ग्लेजिंग। द कलेक्टर हीट रिमूवल फैक्टर, जो कलेक्टर का हीट रिमूवल फैक्टर है, इज ए मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द कलेक्टर इन ट्रांसफरिंग हीट टू द फ्लूइड। आउट गैसिंग इन अ कलेक्टर रेफर्स टू, जो कलेक्टर में आउट गैसिंग होती है वो रेफर करती है रिलीज ऑफ वेपर फ्रॉम इंसुलेशन और कोटिंग दैट फॉग ऑन द ग्लास। मतलब आउट गैसिंग इन अ कलेक्टर रेफर्स टू जो रिलीज ऑफ वेपर है ना, इंसुलेशन से जो वेपर होगा, रिलीज होगा, या कोटिंग दैट फॉग द ग्लास, जो ग्लास को के ऊपर फॉग जम जाए करे, उसे आउट गैसिंग क्या है, मतलब ग्लास के आउटर पे गैस जम जाएगी। द बैक लॉस कोफिशिएंट UB डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द थिकनेस एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बैक इंसुलेशन। विच टाइप ऑफ कलेक्टर हैज़ द लोएस्ट हीट लॉस कोफिशिएंट? तो कौन सा है वो कलेक्टर जिसके द्वारा लोएस्ट हीट लॉस कोफिशिएंट है? वो है भैया इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। लोएस्ट हीट लॉस कोफिशिएंट क्यों है भाई इसका? क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है वैक्यूम, तो इसमें जो हीट लॉस होता है ना, कंडक्शन और कन्वेक्शन, इनके माध्यम से हीट लॉस होता ही नहीं है। द टिल्ट एंगल फॉर अ सोलर कलेक्टर इन गुड़गांव फॉर मैक्सिमम समर परफॉर्मेंस 28 डिग्री, कितना 15 डिग्री, -15 डिग्री, लैटिट्यूड माइनस का 15 डिग्री। गैल्वेनिक कोरोजन इन इज अ रिस्क इन सोलर कलेक्टर, जो सोलर कलेक्टर के अंदर गैल्वेनिक कोरोजन है वो क्या है, कौन सा रिस्क है? व्हेन डिसिमिलर मेटल आर इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है। जब दो अलग अलग डिसिमिलर मेटल जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर हो गई, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये कॉपर है कोई मेटल, और हमें कुछ काम करना है, और ये दूसरी मेटल होगी एल्यूमिनियम। तो जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, तो भले ही इनके बीच में कोई मूवमेंट ना हो, इसके कण और इसके कण एक दूसरे को काटना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, कुछ इनकी मेटल की जो है मटेरियल की क्षति होएगी, डिग्रेडेशन होएगा, कोरोजन जम जाएगा। तो ये उसी को कह रही है गैल्वेनिक कोरोजन। व्हाट इज द टिपिकल थिकनेस ऑफ अ एयर गैप इन अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर टू मिनिमाइज द कन्वेक्शन। तो टिपिकल थिकनेस कितनी होती है भाई, 2 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक। सोलर एब्जॉर्बटेंस अल्फा इज मेजर्ड फॉर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। सोलर एब्जॉर्बटेंस अल्फा शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन का। द स्टैग्नेशन कंडीशन इज डेंजरस फॉर अ कलेक्टर बिकॉज एक्सट्रीम टेम्परेचर कैन डैमेज द कोटिंग और द ग्लेजिंग। स्टैग्नेशन में एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है। व्हाट इज अ नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम। तो नेचुरल सर्कुलेशन में होता है थर्मोसाइफोन। द कलेक्टर एफिशिएंसी फैक्टर एफ इज हाई व्हेन। जो कलेक्टर एफिशिएंसी फैक्टर है एफ, वो हाई होता है कब, द बॉन्ड बिटवीन द ट्यूब्स एंड द प्लेट इज एक्सीलेंट। द टॉप लॉस कॉफिशिएंट डिक्रीज इफ। जो टॉप लॉस कॉफिशिएंट है वो डिक्रीज होता है यदि द नंबर ऑफ द ग्लास कवर्स इंक्रीज। नेचुरल कन्वेक्शन इनसाइड अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर अकर्स बिटवीन। जो नेचुरल कन्वेक्शन है एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर, तो कब होता है, द एब्जॉर्बर प्लेट एंड द ग्लास कवर। फ्लैट प्लेट का अकर्स बिटवीन द एब्जॉर्बर प्लेट और ग्लास कवर के बीच में होता है। इन एन एफिशिएंसी इक्वेशन जी टी रिप्रेजेंट। एफिशिएंसी इक्वेशन में जी टी क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, टोटल सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द कलेक्टर प्लेन। एक हीट एक्सचेंजर इज रिक्वायर्ड इन अ सोलर सिस्टम व्हेन। हीट एक्सचेंजर जो है रिक्वायर्ड होता है सोलर सिस्टम में जब एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द कलेक्टर लूप। द फ्लो फैक्टर एफ इज द रेशो ऑफ। फ्लो फैक्टर जो होता है एफ इज द रेशो ऑफ एफ आर टू एफ एस, एफ आर टू एफ आर टू एफ डैश लिख रखा है। स्केल फॉर्मेशन इनसाइड कलेक्टर ट्यूब इज मोर कॉमन इन। जो स्केल फॉर्मेशन है इन कलेक्टर ट्यूब के अंदर वो मोर कॉमन है किसमें, ओपन लूप सिस्टम विद हार्ड वाटर। ओपन जो हार्ड वाटर के साथ अगर ओपन लूप सिस्टम है तो उसमें जो स्केल फॉर्मेशन है कलेक्टर ट्यूब्स के अंदर वो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। आगे देखो, विच डायमेंशनलेस नंबर इज यूज टू कैलकुलेट द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनसाइड द ट्यूब। तो वो है नसेल्ट नंबर। तो जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को इनसाइड द ट्यूब, तो अभी ये जो आया था ना फ्लो फैक्टर एफ आर अपॉन एफ डैश, इसमें ये जो एफ आर होता है ये हीट रिमूवल फैक्टर होता है, और ये एफ डैश जो हो रहा है यू जो कलेक्टर की जो एफिशिएंसी है उसका फैक्टर होगा, एफिशिएंसी फैक्टर, ठीक है। हीट रिमूवल फैक्टर टू द कलेक्टर एफिशिएंसी फैक्टर फ्लो फैक्टर के अंदर, ठीक है ना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, दोनों चीज़ दे देगा, तीसरी चीज़ मांग लेगा, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ एन ETC रिमेन्स हाई इवन हाई TI माइनस टी बिकॉज। जो ETC है ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें कन्वेक्शन और कंडक्शन लॉस होते ही ना है। कन्वेक्शन एंड कंडक्शन लॉसेज आर मिनिमाइज बाय द वैक्यूम। द क्रिटिकल इंटेंसिटी इज द रेडिएशन लेवल। जो क्रिटिकल इंटेंसिटी है इज द रेडिएशन लेवल एट विच द यूजफुल हीट गेन इज एग्जैक्टली 0। थर्मल मास ऑफ अ कलेक्टर रेफर्स टू। जो एक कलेक्टर है उसका थर्मल मास जो होता है वो रेफर करता है द हीट कैपेसिटी ऑफ अ कलेक्टर मटेरियल एंड फ्लूइड। थर्मल मास ऑफ अ कलेक्टर रेफर्स टू हीट कैपेसिटी ऑफ अ कलेक्टर मटेरियल एंड फ्लूइड। द हीट रिमूवल फैक्टर FR इज फिजिकली इक्वलेंट टू। जो हीट रिमूवल फैक्टर होता है FR इज फिजिकली इक्वलेंट। देखो हीट रिमूवल फैक्टर वही है अभी पढ़ा था ना, F डबल डैश इज इक्वल टू FR अपॉन F डैश, ये रहा यहाँ पर, ये
एफ आर अपॉन एफ डैश, यही हीट रिमूवल फैक्टर है और ये कलेक्टर एफिशिएंसी फैक्टर। तो इसने यहाँ कहा है कि हीट रिमूवल फैक्टर जो होता है एफ आर फिजिकली इक्वलेंट टू रेशियो ऑफ द एक्चुअल यूजफुल एनर्जी गेन टू द एनर्जी गेन इफ द एंटायर कलेक्टर सरफेस वर एट द फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर। ठीक है, इन अ थर्मोसाइफोन सोलर वाटर हीटर द स्टोरेज टैंक मस्ट बी प्लेस्ड अबव द कलेक्टर। प्रेशर जो स्टोरेज टैंक है वो कलेक्टर से ऊपर ही प्लेस होना चाहिए। प्रेशर ड्रॉप डेल्टा पी अक्रॉस अ कलेक्टर अरे इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिक्टेट्स द रिक्वायर्ड pumping power and electrical consumption, which flow pattern is generally preferred for a large bank of solar collector to ensure uniform heating। कौन सा फ्लो पैटर्न है वो जनरली प्रीफर करा जाता है लार्ज बैंक के ऑफ सोलर कलेक्टर के लिए टू एंश्योर यूनिफॉर्म हीटिंग, वो है पैरेलल कनेक्शन। एक कंपाउंड पैराबोलिक concentrator is unique because it can collect a significant amount of diffuse radiation without continuous tracking. The aperture area of the concentrator is the total projected area that intercepts solar radiation. The acceptance angle of a solar concentrator determines, जो acceptance angle होता है, the range of angles over which incident light is successfully focused onto the receiver. Line focus collectors like parabolic trough typically have a concentration ratio in the range of 10 से 80। The fin efficiency F of an absorber plate increases if the, जो fin efficiency है एक absorber plate की increases if the thermal conductivity of the material increases। इन सोलर जियोमेट्री सोलर नून इज़ द टाइम व्हेन, सोलर जियोमेट्री के अंदर सोलर नून कौन सा टाइम होता है? सोलर जियोमेट्री में द सन इज एट्स हाईएस्ट पीक इन द स्काई फॉर दैट डे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रही है भाई, जो सन की किरणें हैं वो नॉर्मल टू द कलेक्टर सरफेस, कलेक्टर सरफेस के नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती हैं सूर्य की किरण। ठीक है, और यह है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ डायरेक्ट गेन सिस्टम। तो डायरेक्ट गेन सिस्टम, सनलाइट एंटरिंग अ स्पेस एंड बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटीरियर सरफेस, ये है डायरेक्ट एंटरिंग सिस्टम। इवेपोरेटिव हीट लॉस इज मेजर फैक्टर इन विच टाइप ऑफ सोलर सिस्टम। इवेपोरेटिव हीट लॉस जो होता है वो अनकवर्ड सोलर स्विमिंग पूल हीटर के अंदर होता है। द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन फॉर सोलर थर्मल कलेक्टर यूजुअली एज्यूम रेडियंस ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। मैनीफोल्ड लॉसेज अकर्स इन द पाइपिंग दैट डिस्ट्रीब्यूट्स फ्लूइड टू द इंडिविजुअल कलेक्टर ट्यूब्स। मैनीफोल्ड लॉस जो होते हैं वो किस में अकर होते हैं? द पाइपिंग दैट डिस्ट्रीब्यूट्स फ्लूइड टू द इंडिविजुअल कलेक्टर ट्यूब्स। In a drain back system, the fluid is drained into a tank to prevent both freezing और overheating, दोनों के लिए। जो ड्रेन बैक सिस्टम होता है इसमें जो फ्लूइड होता है ड्रेन्ड इनटू अ टैंक ताकि वो जमने से बचावे और ओवरहीटिंग से बचावेगा। ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बटेंस प्रोडक्ट टाउ डॉट एल्फा, ऑप्टिकल एफिशिएंसी होता है स्लाइटली लेस देन द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द टाउ एंड एल्फा बिकॉज मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस बिटवीन द ग्लास एंड द प्लेट। देखो ये जो होता है ना टाउ डॉट एल्फा, इनका जो प्रोडक्ट होता है इसको ऑप्टिकल एफिशिएंसी को डिनोट करेगा है। ठीक है, पीछे आ चुका है क्वेश्चन। हीट पाइप इन एन ईटीसी यूजेस विच प्रिंसिपल टू मूव हीट एफिशिएंटली। तो हीट पाइप जो होता है ईटीसी के अंदर वो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ अ वर्क फ्लूइड इन अ सील्ड ट्यूब। इवेपोरेशन एंड condensation of a work fluid in a sealed tubes। which component of solar radiation is ignored by high concentration collector? तो वो है diffuse radiation। tracking power in a CSP plant is considered, जो CSP plant है उसके अंदर ट्रैकिंग पावर जो होती है इज कंसिडर्ड अ पैरासिटिक एनर्जी लॉस। एक पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर इज टिपिकली ओरिएंटेड, एक पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर है वो टिपिकली ओरिएंटेड कितने पर होता है भैया? वो होता है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट पे। द रिसीवर इन अ CSP प्लांट इज वेयर, जो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट होता है ना पावर,
प्लांट उसमें रिसीवर जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है भैया तुम्हारा द कॉन्सेंट्रेटेड लाइट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लाइट जो है उसको हीट में कन्वर्ट करना हो वहाँ हम रिसीवर का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज़ द जियोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन रेशो, GCR, जियोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन रेशो। तो ये क्या होता है भैया, अपर्चर एरिया जो मतलब टोटल एरिया है बट रिसीवर एरिया, उतना एरिया जितने में रिसीव हुआ है रेडिएशन, ठीक है। टोटल एरिया ये हो गया और रेडिएशन रिसीव हुआ मान लो इतने एरिया में, तो टोटल अपर्चर एरिया टू द रिसीवर एरिया। एक हेलियोस्टेट इज अ 2 axis ट्रैकिंग मिरर यूज्ड इन पावर टावर्स। इंटर रॉ शेडिंग इन अ कलेक्टर फील्ड इज अवॉइडेड बाई, जो इंटर रॉ शेडिंग होते हैं कलेक्टर फील्ड के अंदर वो अवॉइडेड बाई ऑप्टिमाइजिंग द स्पेसिंग बिटवीन कलेक्टर रॉज। शैडोइंग एंड ब्लॉकिंग आर एफिशिएंसी लॉस फैक्टर स्पेसिफिक टू, जो शैडो हो गई या ब्लॉकिंग हो गई वो एफिशिएंसी लॉस फैक्टर होते हैं स्पेसिफिक टू सेंट्रल रिसीवर या हेलियोस्टेट फील्ड में। द ट्रैकिंग एरर डिस्क्राइब, जो ट्रैकिंग एरर होती है वो क्या डिस्क्राइब करती है, वो करती है भैया द एंगुलर डेविएशन ऑफ द कलेक्टर फ्रॉम द आइडियल सन पोजिशन। विच टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेटर इज नॉन इमेजिंग, कौन से टाइप का कॉन्सेंट्रेटर है जो कि नॉन इमेजिंग है, तो वो है भैया ये तुम्हारा CPC, कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर इज नॉन इमेजिंग। इंटर रॉ शेडिंग इन लार्ज सोलर फील्ड इज मोस्ट लाइकली टू अकर, जो बड़े सोलर फील्ड देख रहे हैं उनके अंदर इंटर रॉ शेडिंग होती है मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून व्हेन द सन इज लो। जब सूरज लो होता है तब इंटर रॉ शेडिंग आ जाती है, ठीक है, बड़े बड़े जो सोलर फील्ड होते हैं उनमें। नॉन इमेजिंग कॉन्सेंट्रेटर लाइक a CPC इज प्राइमरली यूज टू, जो नॉन इमेजिंग कॉन्सेंट्रेटर होते हैं जैसे CPC वो प्राइमरली कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऑनटू अ रिसीवर विदाउट नीडिंग प्रिसाइज ट्रैकिंग। द लोकल कॉन्सेंट्रेशन रेशो रेफर्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट, जो लोकल कॉन्सेंट्रेशन रेशो होता है वो रेफर्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द रिसीवर सरफेस। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर मिरर डिग्रेडेशन इन डेजर्ट इन्वायरमेंट, प्राइमरी रीजन क्या होता है मिरर डिग्रेडेशन का डेजर्ट एनवायरनमेंट में। मिरर डिग्रेडेशन का मतलब है जो मिरर लगा दिए, डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का समय के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी का कम होना, उसकी क्षमता कम होना, उसकी लाइफ कम होना, लाइफ का घटना, ठीक है, चीज़ें ख़राब होती है ना जैसे वो। तो प्राइमरी रीजन क्या है भाई, एब्रेशन फ्रॉम विंड ब्लोन सैंड एंड सॉल्ट इंड्यूस्ड कोरोजन। इन अ हेलियोस्टेट फील्ड द ब्लॉकिंग इफेक्ट अकर्स, जो हेलियोस्टेट फील्ड होता है वो ब्लॉकिंग इफेक्ट अकर्स व्हेन अ मिरर प्रिवेंट्स रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम अ नेबर फ्रॉम रीचिंग द टावर। मतलब जो मिरर है, कोई शीशा लगा हुआ है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो पड़ोस से आ रही है उसको टावर तक रोज पहुँचाने से प्रिवेंट कर दे, रोक ले। विच ट्रैकिंग सिस्टम इज़ मोस्ट कॉमन फॉर पैराबोलिक डिश, उसमें ड्यूअल एक्सिस ट्रैकिंग होता है पैराबोलिक डिश के अंदर, ठीक है, और ये 3 आते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक डिश और लॉन्ग टावर, ठीक है। तो पैराबोलिक डिश के अंदर ड्यूअल एक्सेस होता है, इसके अंदर सिंगल एक्सेस होता है, इसके अंदर मिरर वगैरह इस्तेमाल होंगे, ठीक है। हेलियोस्टेट होता है एक में इस्तेमाल। द एब्जॉर्बटेंस एमिटेंस रेशो अल्फ़ा और एप्सिलन, मतलब अल्फ़ा अपॉन एप्सिलन, अल्फ़ा और एप्सिलन, ठीक है, इज अ की फिगर ऑफ मेरिट फॉर सेलेक्टेड सरफेस ऑफ एब्जॉर्बर। द एब्जॉर्बटेंस एंड एमिटेंस रेशो इज a key figure of merit for selective surface on the absorber.
थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द एब्जॉर्बर ट्यूब इज़ अ मेजर डिज़ाइन चैलेंज इन, जो थर्मल एक्सपेंशन होता है एब्जॉर्बर ट्यूब के अंदर, वो मेजर डिज़ाइन चैलेंज इन लॉन्ग पैराबोलिक ट्रफरोज, विच स्टैंडर्ड इज़ यूज फॉर टेस्टिंग एंड रेटिंग ऑफ सोलर स्टोरेज टैंक्स इन इंडिया। कौन सा स्टैंडर्ड है यूज फॉर टेस्टिंग एंड रेटिंग ऑफ सोलर स्टोरेज टैंक इन इंडिया? IS 13129। एक पॉली हेलियोमीटर मस्ट बी माउंटेड ऑन अ ट्रैकिंग डिवाइस बिकॉज इट, जो पेरी हेलियोमीटर होता है वो ट्रैकिंग डिवाइस पर माउंट करा जाता है। क्यों? क्योंकि मस्ट ऑलवेज पॉइंट डायरेक्टली एट द सन टू मेजर DNI, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। In the context of NISE testing, solar simulation refers to artificial lighting source that mimic the solar spectrum for indoor testing। तो NISE टेस्टिंग के अंदर जो सोलर सिमुलेशन जो होता है वो असली सूरज तो नहीं होता है, उसकी मिमिक्री करके एक नकली सूरज सा बना देकर आर्टिफिशियल लाइट सोर्स, जो कि इंडोर टेस्टिंग के लिए। व्हाट इज़ द इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर यूज्ड इन द कलेक्टर टेस्टिंग? तो इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर क्या होता है? द अकाउंट फॉर डिक्रीज इन ऑप्टिकल परफॉर्मेंस एज द सन मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, आगे क्या है? द स्टार्टअप टाइम ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज़ द टाइम नीडेड टू, जो स्टार्टअप टाइम होता है सोलर कलेक्टर के लिए वो टाइम है जब रीच द ऑपरेटिंग टेम्परेचर फ्रॉम अ कोल्ड स्टार्ट, मतलब ठंडे से स्टार्ट करके जब तक वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंचेगा, इसे ही स्टार्टअप टाइम बोलेंगे, जितने समय में पहुंचे। विच हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड पोजेस द हाइएस्ट रिस्क ऑफ फ्रीजिंग इन द नॉर्थ इंडियन विंटर? कौन सा हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड है? तो वो है भाई मोल्टन सॉल्ट। हाँ, ये मोल्टन सॉल्ट करेक्ट। फ्रीजेज एट हाई टेम्परेचर। होता क्या है, जो सोलर पॉन्ड वगैरह हैं उनमें क्या है कि ये मोल्टन साल्ट मिला हुआ है, तो उससे क्या पानी भारी होकर ज़मीन में बैठ जाएगा और वो गर्म भी रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो गर्म पानी है वो नीचे रहेगा, तो रेडिएशन कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा समय के लिए थर्मल को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, थर्मल एनर्जी को। लेकिन इसका उल्टा प्रभाव ये है कि उसके जो फ्रीज होने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता, वो बढ़ जाएगा। गैल्वेनाइज्ड स्टील इज ऑफन यूज्ड फॉर कलेक्टर फ्रेम्स टू प्रिवेंट, जो गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है ऑफन यूज्ड फॉर कलेक्टर फ्रेम्स टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक कोरोजन एंड रस्टिंग। एक पायरोनोमीटर क्या मेजर करता है? ग्लोबल ओरिजिन GHI, ग्लोबल सोलर रेडिएशन ऑन अ प्लान, ग्लोबल वाले को मतलब टोटल को। द क्लीनाइनेस फैक्टर जो होता है, समझ आ रही है ना तुम्हें क्या लिख रही है? फिर मुझसे बुलवाना, अरे भैया मुझे ना समझ में आ रही है कि प्रोनाउन क्लीनाइनेस फैक्टर। भाई साहब मैं तो इसी पे एड कराऊंगा, मेरे बस क्या, देख लियो तुम। क्लीनाइनेस फैक्टर इन सोलर फील्ड ऑपरेशंस इन द इज द रेशो ऑफ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ डर्टी मिरर टू दैट ऑफ द क्लीन मिरर। ठीक है, जो क्लीनाइनेस इफेक्ट है वो रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ डर्टी मिरर टू द क्लीन मिरर। हो गए क्या? नहीं, आगे देखो। पायरोनोमीटर जो है ग्लोबल रेडिएशन को, पायरोनोमीटर डायरेक्ट रेडिएशन को। ठीक है, अब देखो इज ऑल्सो जो लार्ज NISE गुरुग्राम यूजिंग अ सोलर सिमुलेटर 4, जो सोलर सिमुलेटर अभी बताया था मिमिक करने के लिए आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है। टेस्टिंग कलेक्टर अंडर कंट्रोल इंडोर लाइटिंग कंडीशन। थर्मल परफॉर्मेंस टेस्टिंग ऑफ अ कलेक्टर रिक्वायर्स मेजरिंग, जो थर्मल परफॉर्मेंस टेस्टिंग है कलेक्टर की, वो क्यों रिक्वायर होती है किस चीज़ को? फ्लूइड फ्लो रेट, इनलेट आउटलेट टेम्परेचर एंड सोलर इरेडियंस। इन IS 12933 द स्टैटिक प्रेशर टेस्ट इज़ डन टू चेक फॉर, जो IS 12933 है, स्टैटिक प्रेशर टेस्ट किस लिए करा जाता है? लीकेज एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लूइड चैनल। द आउटडोर टेस्ट स्टैंड एट NISE मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन दैट कॉज शेडिंग। जो आउटडोर टेस्ट स्टैंडर्ड है NISE के अंदर, वो किस से? मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन एंड कॉज शेडिंग, मतलब कि शेडिंग ना हो, उसके लिए आउटडोर टेस्ट में ये फ्री रखना चाहिए शेडिंग से या शेडिंग होने वाले ऑब्स्ट्रक्शन से। एक पायरे हीलियोमीटर है यूज्ड इन CSP टेस्टिंग टू मेजर डायरेक्ट नॉर्मल DNI
ठीक है। MNRE अप्रूवल फॉर सोलर कलेक्टर इज यूजुअली बेस्ड ऑन टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम एक्रेडिट्स लैब्स लाइक NISC। जो MNRE अप्रूवल होता है वो तभी अप्रूवल देगी जबकि आप टेस्ट रिपोर्ट लेकर आओगे NISC जैसी किसी संस्था से। द अल्टीमेट गोल ऑफ सोलर कलेक्टर R&D एट NISC इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सोलर थर्मल एनर्जी। बस ख़त्म। इसके बाद में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला आ गया। तो चलो इसके बाद का हिस्सा अगली वीडियो में करवाते हैं। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद।